और हम शुरुआत कर रहे हैं एक विवादास्पद ट्वीट को लेकर, जहां पर गलवान को लेकर अभिनेत्री ऋचा चड्ढा अपने एक ट्वीट की वजह से विवादों में फंसती हुई नजर आ रही हैं। दरअसल सोशल मीडिया पर लोग उनके ट्वीट को लेकर जमकर गुस्सा निकाल रहे हैं। दरअसल उत्तरी सेना के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने मंगलवार को कहा था कि भारतीय सेना पीओके को वापस लेने को तैयार है और उसे सिर्फ सरकार के आदेश का इंतजार है, और इसी बयान पर उन्होंने प्रतिक्रिया दी थी। ताबिश, बिल्कुल, जो ये काफ़ी अभिनेत्री जो है एक्टिव भी रहती हैं ट्विटर पर, लेकिन इस बार लगता है इनका बयान जो है वो काफ़ी विवादित हो गया है। इस बयान को कोट करते हुए अभिनेत्री ने ट्विटर पर लिखा कि गलवान हाय कह रहा है। सोशल मीडिया पर तो इसको लेकर उनकी आलोचना हो ही रही है। अब बीजेपी भी इस मुद्दे पर कूद गई है और इसे भारतीय सेना का अपमान बता रही है। आपको बता दें कि अभिनेत्री ऋचा चड्ढा ट्विटर पर काफ़ी एक्टिव भी रहती हैं। तो यहाँ पर ये ट्वीट इन्होंने किया है जिसमें इस बयान को उन्होंने गलवान से एक तरह से जोड़ दिया है और इन्होंने ट्विटर पर लिखा है इसको कोट करते हुए कि गलवान हाय कह रहा है। इसको लेकर अब यहाँ पर सोशल मीडिया पर जाहिर है लोग इसकी काफ़ी आलोचना कर रहे हैं और बीजेपी भी अब इस पर जो है प्रतिक्रिया अपनी तरफ से दे रही है। और ताबिश, दरअसल इससे जोड़ा इस बात से जा रहा है कि गलवान में जो चीनी सेना से हमारा आमना सामना हुआ था उसमें कई भारतीय सैनिक और अधिकारी जो हैं वो भी शहीद हुए थे। तो उस बात से उसे जोड़कर देखा जा रहा है कि आखिर ऋचा चड्ढा जो है उस शहीदों जो शहादत थी शहीदों की, उसका अपमान कैसे कर सकती है। यहाँ पर इस बात को इस तरीके से यहाँ पर लिया जा रहा है और ऋचा चड्ढा जमकर अब निशाने पर आ गई है सोशल मीडिया पर खासकर। और अब बीजेपी जो है वो नाराजगी अपनी जाहिर कर रही है और उसके बाद आलोचना उनकी हो रही है। और बीजेपी जिस तरह से सामने आई है उसमें हो सकता है कि अब ऋचा चड्ढा के लिए थोड़ी और मुश्किलें भी यहाँ पर खड़ी हो सकती हैं, क्योंकि बीजेपी का साफ तौर पर कहना है कि ये भारतीय सेना का अपमान है। यह अति दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि हमारे देश में कुछ लोग ऐसे हैं जो सोशल मीडिया में पोस्ट करने के लिए कुछ भी कह सकते हैं। हमारे सेना अध्यक्ष अगर कुछ कहते हैं तो क्या उसको हम मानेंगे नहीं, उसको हम गंभीरता से लेंगे नहीं। हम पूरे भारत को अपनी सेना और हमारे सैनिकों पे गर्व है। गलवान में जो उनकी शहादत हुई वो बहुत बड़ी शहादत थी देश की रक्षा के लिए। उसको इस प्रकार से नजरअंदाज और उसका मजाक नहीं उड़ाया जा सकता। आपको ये भी हम सुनाते हैं कि यहाँ पर उत्तरी कमान के प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने पीओके को लेकर क्या कहा था, जिसको कोट करते हुए यहाँ पर ऋचा चड्ढा ने ट्वीट किया। Raksha Mantri gave the statement about the POJK. As you are aware that parliamentary resolution already exists on the subject. So therefore it's nothing new. It is part of the parliamentary resolution. As far as the Indian Army is concerned, Indian Army will carry out any order which is being given by the government of India. And whenever such orders are given, we'll always be ready for it. और हमारे साथ हमारे डिफेंस एडिटर राजीव रंजन जुड़ गए हैं। राजीव, हमने लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी का ये बयान अभी देखा था उसके बाद, लेकिन जब ऋचा चड्ढा ने यहाँ पर ये लिख दिया कि गलवान जो है वो हाय कह रहा है, ये विवाद अब बढ़ता चला जा रहा है और ऋचा चड्ढा के लिए मुश्किलें आ रही है, क्योंकि इसे यहाँ पर साफ तौर पर शहीदों के अपमान के तौर पर देखा जा रहा है उनके ट्वीट को। देखिए, बिल्कुल आप सही कह रही हैं। उसको उस नजरिए से देखा जा रहा है। अमूमन सेना को जो है अराजनीतिक माना जाता है। सेना के कार्यकलाप भी कुछ वैसे ही होते हैं। जहां तक गलवान की बात है, आपको बता दें कि 15 जून 2020 को याद रखना चाहिए कि गलवान घाटी में जो हमारे जो सीमा की जो है उसको रखवाली के लिए जो है भारत सेना के जवान गए थे और वहां चीनी सैनिकों के साथ खूनी झड़प हुई थी। उस जगह खूनी झड़प हुई थी जहां तापमान जो है 20 से 25 डिग्री नीचे रहता है, और वो जो झड़प हुई थी कोई हथियार के साथ, कोई वेपन के साथ नहीं हुआ था, बल्कि हाथों से हुआ था, पत्थर से हुआ था और एक नुकीले जो कह सकते हैं कि डंडे नुमा हथियार थे उससे हुआ था। और उसमें भारतीय सैनिकों ने एक अदम्य साहस का परिचय दिया था और अपनी सीमा की रखवाली करते हुए हमारे जो 20 जवान शहीद हुए थे। और भारतीय जो सेना के जो जाबाज बहादुरों ने जो करीब 45 चीनी सैनिकों को मार गिराया था वहां पर, इस बात के कई सारे सबूत मिले हैं। तो एक लगातार एक कह सकते हैं कि अपनी सीमा के लिए हमारे सैनिकों ने बलिदान किया था गलवान घाटी में। जिस तरह से लगातार चीन के साथ जो झड़प हो रही थी, आपको ये बता दें कि अप्रैल 2020 में चीनी सैनिक जो है धोखे से जो सीमा पर आ गए और उसके बाद उसको खदेड़ने के लिए एक लगातार प्रक्रिया चली, बातचीत हुआ, खूनी झड़प हुआ, 16 दौर की चीन के साथ बातचीत हो गई है। और अब जो आपको बता दें कि गलवान से लेकर हॉट स्प्रिंग और पेंगोंग त्सो में बहुत हद तक
मामला एक कह सकते कि रिजॉल्व हो गया है, लेकिन अभी भी हालांकि तनाव बना हुआ है वहां पर बॉर्डर में। और अब बात हो रही है कि देपसांग की बात हो रही है, डेमचौक की बात हो रही है। तो ये सब जो हुआ है कि चीन आपके कह सकते हैं कि मुकाबले पे बराबरी पर भारतीय सेना ने बहादुरी से सामना किया है, उसको लेकर इस तरह से बयान देना ये थोड़ा ताज्जुब है। और सेना के लोगों को ये बात हजम नहीं हो रही है कि आप राजनीति कीजिए, एक अपनी जगह है, एक बयान दीजिए, लेकिन सेना को इन सब चीजों से दूर रखिए, ऐसा सेना के लोगों का कहना है। बिल्कुल राजीव, क्योंकि इनके बयान पर अब जाहिर है बीजेपी की तरफ से आपत्ति जता दी गई है और सोशल मीडिया पर तो प्रतिक्रिया लोग दे ही रहे हैं, लेकिन आप इस लिहाज से भी समझाइए, क्योंकि एक तरफ हम चीन की बात कर रहे हैं गलवान की, जहां पर तनाव हुआ था, और दूसरी तरफ पीओके है जो पाकिस्तान की सीमा वहां पर लगती है। तुलना करना तो कहीं से भी ठीक नहीं। अब बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। सेना का जो नॉर्दर्न आर्मी कमांडर है लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी, आपको ये बता दें कि नॉर्दर्न आर्मी कमांडर के अंडर में जम्मू कश्मीर का पूरा हिस्सा आता है। यानी सेना अगर कोई भी कार्रवाई करेगी तो नॉर्दर्न आर्मी कमांडर के कहने पर ही करेगी। उनका ये कहना बिल्कुल सही है कि जो भी सरकार आदेश देगी सेना उसका पालन करेगी। सेना मतलब सरकार कुछ भी कहेगी, सेना को अगर सरकार ये कहती है कि आप एलओसी क्रॉस कीजिए तो सेना एलओसी क्रॉस किए। सर्जिकल स्ट्राइक की जब बारी आई तो सेना ने उसको भी अंजाम दिया। आपको ये बता दें कि जिस तरह से पुलवामा हुआ था, उसके बाद बालाकोट में जाके जो भारतीय वायुसेना के जो फाइटर जो बॉम्ब गिराए जैश के आतंकी ठिकानों पर, उससे पहले अगर याद करें उड़ी में जो है सेना के कैंप पर आतंकी ने हमला किया था, तो भारतीय सेना के जवानों ने जो सीमा पर जाके कार्रवाई की थी। तो जब जब मौका मिला है सेना को, उसने अपनी बहादुरी का परिचय दिया है। आपको यह बता दें कि 1971 को याद कीजिएगा, जब पाकिस्तान ने दुस्साहस किया था तो भारतीय सेना गई पाकिस्तान के 2 टुकड़े में बांट दिया, एक पूर्वी पाकिस्तान जो बाद में बांग्लादेश बना। तो जब जब सेना को आदेश दिया है और सरकार ने जो जो आदेश दिया है सेना ने पालन किया है। अपनी बहादुरी पर देश को पूरे नाज है, भरोसा है। केवल बॉर्डर की बात नहीं कर सकता हूं, देश के अंदर भी जहां कहीं भी दंगे होते हैं, जहां कहीं भी आपदा होता है, जो भी किस तरह की बात होती है, वहां पर सेना आपके साथ खड़ा होता है, लोगों की मदद के लिए खड़ा होता है। बिल्कुल राजीव, इसमें कोई दो राय नहीं है कि क्योंकि हमारे सैनिक सरहदों पर हैं इसीलिए हम खुलकर सांस ले पा रहे हैं और हम ये बातचीत जो है आपसे वो भी कर पा रहे हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है, उनके साहस को और उनकी जो शहादत है उसको उसमें कोई शक ही नहीं उठा सकता है। लेकिन यहाँ पर सवाल ये है कि क्योंकि ये राजनीतिक होता जा रहा है मामला, और अमूमन सेना जो है वो राजनीतिक प्रतिक्रियाओं से बचती है, पर क्या आपको लगता है ऋचा चड्ढा का ये जो ट्वीट है इस पर सेना की तरफ से कोई प्रतिक्रिया आ सकती है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की तरफ से या कोई बयान के तौर पर? देखिए, मुझे नहीं लगता है कि सेना आधिकारिक तौर पर इस पर कोई बयान जारी करेगी। सेना सूत्रों के हवाले से जरूर यह बात कहेगी और अपनी नाराजगी जाहिर करेगी। जो सेना के रिटायर्ड सोल्जर हैं, चाहे रिटायर्ड अधिकारी हैं, वो सेना से बाकायदा जुड़े होते हैं। एक परंपरा है सेना में कि आप एक पलटन में भर्ती होते हो तो रिटायरमेंट के बाद भी उस पलटन से जुड़े रहते, तो उसके जरिए अपनी बात जरूर रखेगी। ऋचा चड्ढा को इन चीजों से बचना चाहिए। अगर निशाना साधना है तो सरकार पर निशाना साधे, बीजेपी पर निशाना साधे, लेकिन कम से कम सेना पर कोई निशाना नहीं साधता है। इवन आप कांग्रेस की बात करें, जो कांग्रेस पार्टी भी कभी भी सेना पर निशाना नहीं साधती है, अगर आप गौर कीजिएगा। हालांकि कई सारी बातों को जो पॉलिटिकल लोग हैं उन बातों को ट्विस्ट करते हैं, अपने अपने मतलब साधते हैं, लेकिन चाहे कांग्रेस की बात कर लिए, चाहे आम आदमी पार्टी की बात कर लिए या दूसरे विपक्षी दलों की बात करें, कोई सेना पर सवाल नहीं खड़ा करता है। अमूमन बचते हैं, सेना की बहादुरी पर कोई सवाल नहीं खड़ा करता है। सादत हुई है, लड़ाई में आप लड़ेंगे तो आप जीतेंगे भी और हारेंगे भी, इसके लिए तैयार कीजिए। सेना की बहादुरी पर न तो कोई डाउट करता है, न तो कोई सवाल खड़ा करता है, बल्कि उसकी बहादुरी को हर देशवासी जो सलाम करता है। जी बिल्कुल राजीव, और जिस तरह से आप कह रहे हैं, लेकिन यहाँ पर ऋचा चड्ढा अपने ट्वीट को लेकर अब यहाँ पर विवादों में फंसती हुई नजर आ रही है, और जिस तरह से प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही है, ये मामला और ये विवाद आगे और बढ़ सकता है।